नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह बच्चों के, अहमद के, अपने जूते शूते, ये वो सारा सामान जो था ना वो मैंने निकाल कर एक साइड पे रख दिया था ताकि मुझे बाद में मुश्किल ना हो। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए, अहमद का और अपना बच्चों का सबका नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए मैं आई थी। तो नाश्ता ज़ाहिर सी बात है, सुबह उठकर बच्चे भी रो रहे थे, खुद भी तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैंने बच्चों को नहलाया, उसको शावर शुवर दिलाया। शावर दिलाने के बाद इन दोनों बच्चों को मैंने फ़्रेश किया। उसके बाद मैंने खाना शाना नाश्ता वाश्ता लगा दिया था। तो अहमद मुझे कह रहे थे बार बार कि आज आपने ना जल्दी रेडी हो जाना है, रात भी आपने मेहंदी पर बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया था और आप देर हो गई थी। यार पता नहीं क्या बात है, मुझे मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। एंड टाइम पे जो मैंने सूट अपना रेडी करके रखा होता है ना, पता नहीं क्यों मूड ऑफ हो जाता है, वो दिल करता है कि ये वाला ड्रेस ना पहनूं, और जेन जो है ना किसी और ड्रेस पर चला जाता है तो वो वाला पहनूं ना। तो इसी तरह आज मुझे अहमद कह रहे थे आप जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन फिर वही काम हुआ कि एंड टाइम पर आके मैं खुद लेट हो गई थी, क्योंकि मैं नाश्ता वाश्ता बनाने लग गई थी, देने लग गई थी। और अहमद को मैंने ना रेडी करके कपड़े शपड़े दे के मैंने कहा आप तो जाओ, ये चले गए थे बारात के साथ। बारात हमारे अपनी सिटी में ही थी। उसके बाद मैं और आयशा और बच्चे जो थे ना ये सब रेडी होकर ना मैं जा रही थी अपने मुबशिर के साथ। बाद में मैं गई थी, बारात हाल में पहुंच चुकी थी, उसके बाद मैं पहुंची थी। देख लो मेरा इतना, मतलब कि मेरा ये हाल है, मतलब मैं इतना लेट पहुंची थी। और यहाँ पर मेरा मुबशिर और मेरे बच्चे और हम जो थे ना वो बाद में पहुंचे थे। और मेरे असद अली जो आयशा थी ना, इनको तो पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे ना ये किसी ना कैद खाने से निकल के ना ये खुले मैदान में आ गए हैं, कि जिनको बस यही था कि हम इधर भी घूम लें उधर भी घूम लें। तो खैर यहाँ पर ना बच्चे सारे एंजॉय कर रहे थे। हम फाइनली जो था ना हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अहमद को मैंने कॉल की, मैंने कहा यार कौन से आप रेस्टोरेंट के हिस्से में है ना। उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं अंदर चली गई। उसके बाद खाना शाना लग गया था। खाना शाना खाने के बाद भी यहाँ पर हो रहा था इनका निकाह, जो कि निकाह का सारा मतलब कि एक मौलवी जैसे पढ़ाता है, तो यहाँ पर निकाह पढ़ाया जा रहा था। तो कलमे शलमे पढ़ाए जा रहे थे। तो अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे, मेरी दिल से दुआ है। तो यहाँ पर जी फाइनली निकाह जो था ना वो हो चुका था। दुल्हन ने साइन कर चुके थे और उनको कबूल हो गया था। मतलब देखिए एक मोमेंट इस तरह का होता है, जो मेरी जैसी मतलब कि लेडीज़ होगी उनको खुद को, मैरिड जो होगी ना उनको खुद को ये मतलब कि एक फीलिंग मतलब कि आती है कि हमारे ऊपर भी ये वाला टाइम आया। तो अल्लाह ताला सब के ऊपर एक रहमत वाला टाइम लेकर आए और ढेरों खुशियों वाला टाइम लेकर आए। अल्लाह सब के बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे ही निकाह हुआ तो फ़ौरन से खाना खुल गया था, क्योंकि भूख मुझे बहुत शदीद वाली लगी हुई थी। तो इसलिए भाई दोपहर हो गई थी, मतलब 3 बजे का टाइम था जब खाना खुल गया था। खाना शाना खाने के बाद भाई बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा जलील किया। आज मुझे खाना भी इन्होंने मेरा मुश्किल किया हुआ था। कभी असद को पकड़ने जा रही थी, कभी आयशा को पकड़ने जा रही थी। खाना खाते दौरान भी मैंने 5 से 6 दफ़ा मैंने उठकर बच्चों को पकड़ा। कभी तो ये बाहर, एक दफ़ा आयशा जो थी ना वो बाहर चली गई थी। तो खैर उनको पकड़ने के बाद खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था बड़ी मुश्किल से। बच्चों के साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे जैसी जो हाउस वाइफ है ना वो किस किस को इस तरह मुश्किल होती है बच्चों के साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पर इनकी इस्लामिया वगैरह और रुख वगैरह की रस्म जो थी ना वो चल रही थी। यहाँ पर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ पर मतलब कि इनकी जो भी दूध पिलाई और इस तरह करके सारी जो थी ना, ये दूध पिलाई की यहाँ पर बहस हो रही थी, आपने कितने देने हैं, तो वो कह रहे थे हमने इतने लेने हैं। तो इस तरह ये सारी जो थी ना इनकी रस्में वगैरह चल रही थी। यहाँ पर फाइनली जो था ना दुल्हन की रुखसती जो थी ना वो हो चुकी थी। और इतने मैं ज़्यादा थक गई थी ना, मैं इतना खैर थकती नहीं होगा कहीं भी जाकर, ज़्यादातर मेरे बच्चे मुझे थका देते हैं। और मेरे बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती है। तो खैर यहाँ पर फाइनली इनकी रुखसती जो थी ना वो हो रही थी। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रुखसती फाइनली हो रही है। और यहाँ पर मेरे नवाब साहब गाड़ी खुद चला रहे थे, क्योंकि हमारी अपनी गाड़ी थी जिसमें मतलब कि जो गाड़ी इन्होंने सजाई थी भाई ने। तो खैर यहाँ पर जो उनकी रुखसती हो चुकी थी, हम निकलने लगे थे घर के लिए। अच्छा मैं सीधा घर आने लगी तो मेरे बच्चे कह रहे थे मामा नहीं, हमने चाचू के घर जाना है एक दफ़ा, हमने उनकी रस्में वगैरह देखनी है। तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए भी मैं छोटा सा शूट कर लूँ, देख ले। यहाँ पर इनकी रस्में वगैरह हो रही हैं, फूल निछावर हो रहे हैं दुल्हन के ऊपर इनकी। अच्छा यहाँ पर ना देखें दूल्हे की मम्मा जो थे है ना वो ना इस तरह बोतल जो है ना वो सर पे वारेगी। और ये किस किस के रस्म होती है मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतने मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।